अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के विधि विभाग के एक छात्र के साथ लगातार हो रहे अन्याय के विषय पर आयोजित की गई है। ये अमन सिंह बघेल अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग के विद्यार्थी हैं, वर्तमान में भी हैं, और अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय कुलपति महोदय के द्वारा गलत तरीके से इनके साथ अन्याय किया गया है। इनके परीक्षा जैसी पवित्र व्यवस्था से इन्हें वंचित किया गया है। इनका आरोप है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विधि विभाग में या अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय में आरटीआई सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? क्या अपनी बात को लोकतांत्रिक पद्धति से अपनी बात रखना क्या अपराध की श्रेणी में आता है? इसलिए इन्होंने लोकतांत्रिक पद्धति से अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी को ज्ञापन दिया। अपनी समस्याओं को अपने प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था, उस ज्ञापन के विषय को लेकर विश्वविद्यालय ने दमनकारी नीति अपनाई। दमनकारी नीति का ये शिकार हुए हैं। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको बताना चाह रहे हैं, और हम लोग भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो अभिलेख इनके देखे हैं कि सूचना के अधिकार में इन्होंने जानकारी मांगी है। विश्वविद्यालय की आय व्यय, विधि विभाग की व्यवस्था और छात्र हित में जो समस्याएं इन्होंने लगातार उठाई हैं, उन समस्याओं को लेकर दमन करने के लिए विश्वविद्यालय कुलपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 और परीक्षा व्यवस्था जैसी पुनीत व्यवस्था से इनको वंचित किया गया है। कभी भी यदि कोई छात्र है या किन्हीं कारणों से किसी में आबद्ध है या किसी पनिशमेंट है, तो भी उसको परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये विश्वविद्यालय छात्र हित में है। कुलगुरु जैसा शब्द हर जगह प्रयोग नहीं होता, परंतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने इस बच्चे को यदि कोई दंड है, कास्ट है या कोई कार्रवाई है, तो उससे परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। ये विश्वविद्यालय के रेगुलेशन में है, पर इनका पक्ष सुनना चाहिए। यदि किसी प्रकार के आरोप थे, पर विश्वविद्यालय संस्था के प्रमुख को इनके पक्षों को सुनना चाहिए और इनको परीक्षा से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पर अमन सिंह बघेल को परीक्षा जैसी पवित्र कार्य से वंचित किया गया है, और इन पर जो सेक्शन लगाए गए हैं वो सेक्शन की आरोपी है ही नहीं। विश्वविद्यालय में माननीय कुलपति जी के एक प्रतिनिधिमंडल मिलने जाता है, उनसे बात करता है, तो वहां उपस्थित नहीं होते। यदि उपस्थित नहीं होते हैं तो इन्होंने कौन सा अपराध किया है? इन्होंने एक पोस्टर लगाया उनकी सीट पर, ये वीडियो के माध्यम से वीडियो बनवाई कि आज कुलपति जी मौके पर उपस्थित नहीं है। ये कैसा? इन्होंने कौन से शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई? इन्होंने कोई तोड़ फोड़ नहीं की। इन पर आरोप है कि बलवा किया गया। कोई बलवा कैसा हो? बलवा की डिफिनीशन आप सब जानते हैं कि एक विद्यार्थी और विश्वविद्यालय की तमाम समस्याओं को लेकर कोई मामला उठाता है, वो बलवा की श्रेणी में आता है। तो अमन सिंह के द्वारा जो चीजें की गई हैं वो छात्र हित में की गई, विश्वविद्यालय के हितों को लेकर की गई और अपनी समस्याओं को लेकर की गई। तो अमन सिंह बघेल विस्तार से और कुछ जानकारी अपने संबंध में देंगे, पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, वर्तमान शब्द कुलगुरु के संबोधित होता है, आप विश्वविद्यालय के संरक्षक हैं। इस प्रकार के एक छात्र के साथ दुर्भावना से प्रेरित होकर और इन पर प्रताड़ित करना, इन पर दबाव बनाना, जानकारी ये सूचना के अधिकार में न लें, समाज के और अपने प्रतिनिधिमंडल छात्रों की समस्याओं का निदान की बात न करें, तो क्या अपराध की श्रेणी में आती है? लोकतंत्र की काला दिन के रूप में गिना जाना चाहिए जिस दिन इनके खिलाफ इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए हैं। और इस संबंध में हमारे विधि विभाग के विद्यार्थी के रूप में अमन सिंह जो और समस्याएं हैं आपको बताएं। नाम अमन सिंह बघेल है। मैं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के विधि विभाग का 5th सेमेस्टर का विद्यार्थी और छात्र संघ जिला अध्यक्ष एसएफ का जिला अध्यक्ष हूँ। विगत दिनों जैसा आदरणीय सर ने बताया कि 21 मई को हमारे द्वारा एक ज्ञापन कार्यक्रम विश्वविद्यालय के माननीय कुलगुरु महोदय को सौंपा जाना था। ज्ञापन का जो मूल बिंदु था, लगभग अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से 9 जिलों के छात्र पढ़ाई करते हैं, 9 जिलों के महाविद्यालय संबद्ध हैं। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय द्वारा एक एटीकेटी की परीक्षा कराई जाती है। ये बात पहले किसी से छिपी नहीं है कि किस प्रकार अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणाम खराब किए जाते हैं या खराब होते हैं। पहले तो 80-90% छात्रों के परीक्षा परिणाम खराब किए जाते हैं, फिर एटीकेटी के नाम पर परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के तदुपरांत समय पर परीक्षा परिणाम प्रकाशित नहीं किया जाता, जिसको हम सप्लीमेंट्री एग्जाम कहते हैं। फिर क्या होता है, अगले स्टेजेस में सेकंड ईयर और थर्ड ईयर की परीक्षा जो है बिना
एटीकेटी के सप्लीमेंट्री के एग्जाम्स से जो रिजल्ट है उसको जारी किए बिना ही सेकंड ईयर थर्ड ईयर की परीक्षा स्टार्ट कर दी जाती है, जिससे जो लगभग 80% 90% विद्यार्थी हैं वो परीक्षा से वंचित हो जाते हैं। तो ऐसे स्तर पर हमने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु महोदय से पहले अपील की कि इन बच्चों को परीक्षा में बैठाया जाए, क्योंकि ये गलती विश्वविद्यालय प्रशासन की है कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपना रिजल्ट समय पर प्रकाशित नहीं कर पा रहा है। कड़ा एक्शन लिया है, क्या मामला था आपके साथ ही ऐसा क्यों? देखिए, एपीएस प्रबंधन ने मेरे खिलाफ जो कड़ा एक्शन लिया है और कहीं ना कहीं मुझे सस्पेंड जैसी कार्रवाई मेरे ऊपर की गई है। एक्चुअल में मेरे द्वारा एपीएस प्रबंधन में एपीएस विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से लगातार भ्रष्टाचार चल रहा है, वहाँ खिड़की चोरी का भ्रष्टाचार हो, वृक्षारोपण के नाम पर भ्रष्टाचार हो, पुस्तक खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार हो, कंप्यूटर शुल्क के नाम पर और कंप्यूटर खरीदी के नाम पर भ्रष्टाचार हो, आईडी के नाम पर, आईडी कार्ड के नाम पर भ्रष्टाचार हो, कॉशन फीस के नाम पर भ्रष्टाचार हो, कल्चरल फीस और स्पोर्ट्स की फीस के नाम पर भ्रष्टाचार हो, इस प्रकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने एक आरटीआई दाखिल की थी। उस आरटीआई से कहीं ना कहीं एपीएस के ऐसे भ्रष्ट प्रशासनिक अधिकारी बौखला गए, उसके कारण मुझे सस्पेंड जैसे कार्रवाई मेरे ऊपर किया हुआ। जो खिड़कियों की आप संख्या बता रहे हो वो काफी रही होगी, तो उसकी आपसे क्या जानकारी मांगी थी उनसे कि वो इस तरह से भड़क गए? हमने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के लॉ डिपार्टमेंट में जो खिड़की चोरी हुई उससे हमने ये जानकारी मांगी थी कि आप बताइए कि कितनी मात्रा में खिड़कियां चोरी हुई, खिड़की चोरी पर विश्वविद्यालय द्वारा क्या एफआईआर कराई गई, क्या एफआईआर कराई गई तो उसमें जो विवेचना हुई उसकी जानकारी विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस प्रशासन से ली गई, और नहीं ली गई तो क्यों नहीं ली गई, और अब तक क्या कैसे एक्शन है, और अगर खिड़की अब नहीं मिलती है तो हम विद्यार्थी उसकी भुगतान क्यों करें, उसका विद्यार्थी भुगतान क्यों करेगा, उसकी खिड़की लगाने की अगली योजना क्या है। आपने किताबों की खरीदी को लेकर, फर्नीचर खरीदी को लेकर भी मांग उठाई, जिसमें आपके आरटीआई ने वो जानकारी मांगी, क्या वो जानकारी आपको मिली है? नहीं, मुझे मेरे द्वारा लगाई गई आरटीआई में एक भी जानकारी नहीं मिली है, और जब मुझे सस्पेंड जैसी कार्रवाई मेरे ऊपर विश्वविद्यालय प्रशासन ने की तो मैंने आपातकालीन जो अपने शिक्षा के अधिकार से मुझे वंचित किया, तो मैंने आरटीआई पुनः दाखिल की कि मुझे बताएं कि विश्वविद्यालय ने कैसे मुझे कहीं ना कहीं वंचित कर दिया है। उसका भी जवाब अभी नहीं मिला। हमने स्टेट पीआईओ को भी आरटीआई भेजी। आप लोगों ने एक आंदोलन किया, छात्रों ने एक विरोध किया था जिसमें कई छात्र कुलपति से मिलने गए थे, क्या मामला था ये, और क्या वहाँ ऐसा आपने कर दिया था जो आपके खिलाफ विरोध कर सकते? जी, एक्चुअल में 21 मई को हमारे द्वारा एक ज्ञापन आंदोलन कार्यक्रम विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया था। कहीं ना कहीं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से 9 जिले एफिलिएटेड है ना, 9 जिले के कॉलेजेस एफिलिएटेड है, वहाँ के छात्र आए हुए थे। एक्चुअल में मुद्दा ये था कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने सप्लीमेंट्री का रिजल्ट, एटीकेटी का रिजल्ट जारी नहीं किया था और अगले वर्ष की परीक्षा पहले ही प्रारंभ कर दी थी, जिससे बच्चे परीक्षा में बैठने से वंचित हो गए। इस कारण हमारे द्वारा सिर्फ एक मांग रखी जानी थी विश्वविद्यालय से कि उनके बच्चों को परीक्षा में बैठने की समुचित व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि रिजल्ट समय पर न जारी कर पाना विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती थी। इस दौरान आप लोगों ने क्या किया था? कुलपति के अंदर ये बताया जा रहा है कि आप लोग दस्तावेज को साथ छेड़खानी की या फिर कुछ वहाँ भद्रता की थी, क्या ऐसा क्या हो गया था जिससे नाराज था? जी, एक्चुअल में मेरे द्वारा पहले तो मैं जब पहुंचा तो कुलपति महोदय मिले थे, कुलपति महोदय से मेरी बात हुई, सीसीटीवी फुटेज और मेरे पास भी रिकॉर्डिंग है उसकी। कुलपति महोदय ने ये कहा कि आपकी समस्या का समाधान डिप्टी रजिस्ट्रार जी करेंगे, आप नीचे चले जाएं सभी लोग। हम नीचे गए, लेकिन डिप्टी रजिस्ट्रार ने अपने कमरे को बंद कर दिया, ताला मार दिया, कक्ष को उसके पर्दे बंद कर दिए और लगातार 4 घंटे छात्र उनको ढूंढते रहे, नहीं मिले। जब वो नहीं मिले, छात्र उनसे आक्रोशित हो गए और मिलने के बाद जब वो मिले तो उन्होंने ये कह दिया कि हम ये समस्या सॉल्व नहीं करेंगे, आप कुलपति के पास जाओ। तो छात्र पुनः कुलपति महोदय के पास पहुंचे, हमारा प्रतिनिधिमंडल साथ में पहुंचा, लेकिन कुलपति महोदय नहीं मिले। जब कुलपति महोदय नहीं मिले तो हमने अपने जो मांगों का ज्ञापन था वो कुलपति महोदय के उस पर चस्पा कर दिया था कुर्सी पे। थाने से जानकारी मिली आपको कि आपके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है, तो कैसे इसने करवाया ये अभी तक पता चला? जी, मुझे लगभग 5 से 6 दिन बाद, उस दिन तो जानकारी नहीं मिली, 5 से 6 दिन बाद जानकारी थाने से मिली कि आपके खिलाफ 3 गंभीर धाराओं में अपराध प्रकरण एक दर्ज कराया गया है, जिसमें शासकीय कार्य में बाधा, बलवा और कहीं न कहीं अनैतिक एक आंदोलन आयोजित करना, इस प्रकार की कार्रवाई के खिलाफ आपके खिलाफ दर्ज कराया। क्या मानते हैं आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई इसलिए आपका दमन किया जा रहा, आपको परीक्षा से वंचित किया जा रहा? जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये जो कार्रवाई है एक ऐसे समय पे कार्रवाई मेरे खिलाफ हुई है जब मैंने 4 सितंबर को एक आरटीआई दाखिल की है
और 12 सितंबर को मेरे खिलाफ कुलपति महोदय द्वारा और कुल सचिव महोदय द्वारा एक नोटिस निकाल के मुझे सस्पेंड किया गया है, वो भी एक ऐसे प्रकरण में जो 21 मई का प्रकरण था, 4 महीने पहले। क्या जब आप आंदोलन कर रहे थे या फिर अपनी मांगों को रख रहे थे, क्या आप अकेले थे या फिर कई छात्र थे वहाँ, छात्र छात्राएं भी थी? जी, निश्चित तौर पर जब मैंने 21 मई को आंदोलन किया तो लगभग 450 छात्र उपस्थित थे और 450 छात्रों की जो मांगे थी वो सेम मांगे थी। और उसके बाद में आरोपी केवल आपको बनाया? जी, आरोपी केवल मुझे बनाया गया है। और ये अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रशासन ने बाद में एक नोटिस शाम को निकाली कि जो छात्रों की मांगे थी वो छात्रों की मांगे वैध मांगे थी, इसलिए अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय ने एक अधिसूचना जारी की और छात्रों की मांगे मान ली और छात्रों को परीक्षा में बैठाया गया। लेकिन बाद में द्वेषवश मेरे ऊपर कार्यवाही की गई। मैं ललित सिंह परिहार, जिला प्रवक्ता राल राजपूत संगठन। राल राजपूत संगठन की ओर से माननीय कुलपति महोदय और जिला प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि हमारा एक भाई जो कि LLB का छात्र है, अमन सिंह बघेल, उनके साथ अवैधानिक कार्यवाही की गई है। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, एक वैधानिक कार्यवाही है। उन्होंने उसकी मांग की, बहुत सारे भ्रष्टाचार जिससे उजागर होने वाले थे, उस डर की वजह से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने उनके खिलाफ कार्यवाही की, उनको सस्पेंड किया। हम लोग इसके खिलाफ जो है तो आंदोलन करेंगे। अपील करते हैं माननीय कुलपति महोदय से, जो सस्पेंशन की कार्यवाही छात्र के ऊपर हुई है उसको हटाया जाए और दोबारा पूर्णतः जिस प्रकार से शिक्षा जो है तो भाई की चल रही थी, दोबारा उस तरह से वापस लिया जाए, सस्पेंशन को हटाया जाए। अन्यथा राल राजपूत संगठन आंदोलन करेगा जब तक इन दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी। अगर सामान्य रूप से भाई के साथ अगर न्याय हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा राल राजपूत संगठन इसके खिलाफ जो है तो कार्यवाही करेगा। हाँ, एक और बिंदु, अगर कोई व्यक्ति विशेष कार्य करता है तो एक व्यक्ति के खिलाफ FIR होता है, लेकिन जहां एक छात्र संगठन और 400 लोगों का कुनबा एक साथ, 450 लोगों का कुनबा एक साथ किसी चीज का विरोध कर रहा है, तो केवल एक व्यक्ति को चिन्हित करके और उसके खिलाफ FIR करना और उसको रेस्ट्रिकेट करना, ये न्याय के विरुद्ध है। तो हम ये अपील करते हैं कि इसको बहाल किया जाए।